योग सत्र में आज योग शिक्षिका श्रीमती रंजना जी किंधीकर पुसद महाराष्ट्र से है। जी आपका विषय है दैनिक योगाभ्यास प्रशिक्षण और दूसरे सप्ताह में सामान्य परिचय होगा। तो रंजना जी आप सादर आमंत्रित है। आप अपना योग सत्र शुरू करें। जी ओम। जी धन्यवाद जी आदरणीय विनय काका जी धन्यवाद। और प्रातः काल की मधुर बेला में आज हम सभी योगाहार सदस्य सुबह सुबह 5:30 बजे योग के लिए काका जी आपने माइक खोल दिया था, वैसे ही रह गया था, कोई बात नहीं। चलिए ध्यान देते जाइए अपना माइक। आपका बात हो गई हमारी तो माइक के ऊपर ध्यान देना है। और चलिए परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में कोटिशा वंदन नमन। और योग आयुर्वेद में हमारे आदरणीय सॉरी परम पूज्य परम श्रद्धेय आचार्य जी के पावन चरणों में कोटिशा नमन वंदन। और हमारे सभी वरिष्ठगण को मेरा सादर प्रणाम। ओम। और योग ये ऐसी जीवन पद्धति है कि जो शारीरिक रोग ही नहीं तो सभी रोगों का निर्मूलन करता है योग। तो ऐसे इस योग का रोग का निर्मूलन करने वाली योग पद्धति को हमें अपने जीवन में उतारना है। तो सुबह सुबह हमें योग 1 घंटा अपने शरीर और तन मन धन के लिए करना जरूरी है। तो आइए सभी अपने अपने एक आसन में स्थिर हो जाते हैं और सिद्धासन सुखासन पद्मासन हाथ की वायु मुद्रा ध्यान मुद्रा एक मुद्रा में स्थिर और रीढ़ की हड्डी सीधी बिल्कुल आंखें बंद और करेंगे त्रिबार ओम का ध्यान। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृता। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति
शांति शांति। धीरे धीरे दोनों हाथों का घर्षण करेंगे और गरम गरम हथेलियां अपने आंखों पर हल्के से रखेंगे और अपनी आंखें की पलके हैं, आंखों को खोलेंगे और आई हुई ऊर्जा पूरे अपने हाथों पर से शरीर को देंगे और फिर धीरे धीरे खड़े हो जाएंगे। चलिए काका जी आप उड़ रहे हैं। मैं दिखाई दे रही हूँ ठीक से? आधी दिख रही है आप। दिख रहे ना? चलिए शरद भैया वीडियो ऑन करिए। आधी दिख रहे हैं, आधी। हाँ? पूरे नहीं दिख रहे, पूरे नहीं दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे वो? मैं ही पीछे करिए थोड़ा। अभी अब काफी दिख रहे हैं, 60%। ओ, एक मिनट अभी दिखाई दे रहे हो? ठीक है, अब तो करिए आप, हो जाएगा काम। यहाँ पर थोड़ी जगह कम है ना इसलिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप तो शुरू कर दीजिए। बहन जी शुरू कर दीजिए, ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगा आपका, जगह नहीं बचेगी। कर दीजिए, आप कर दीजिए शुरू जी। चलिए सबसे पहले हम करते हैं ताड़ासन। श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए और उंगलियों पर पूरा हम पहले स्ट्रेच करते हैं और जो है उसको थोड़ा सा हम धीरे धीरे प्रयास करते हैं स्ट्रेच देने के लिए। फिर से एक बार करेंगे ताड़ासन। श्वास हाथों को खींचेंगे पूरा बैलेंस अपना वेट अपना पैरों की उंगलियों पर मुख्य मुख्य योग शिक्षक अपना कैमरा ठीक करें। और करेंगे अभी ऊर्ध्व ताड़ासन हो गया हमारा। तिरक ताड़ासन करेंगे, अपने दाएं तरफ झुकिए, श्वास को भरते हुए वापस, श्वास को भरते हुए बाएं तरफ, फिर से एक बार पूरे शरीर की अकड़न जकड़न सबसे पहले हमें थोड़ी कम करनी है और फिर हमारा शरीर होगा योग के लिए रेडी। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट वृक्षासन। दिखाई दे रहे हो ना?
हेलो। ओम बहन जी दिखाई दे रही हैं आप? दे रही हो ना? जी 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 जी। चलिए ठीक है। अब करेंगे हम दूसरे पैर को चेंज कर देंगे और करेंगे वृक्षासन। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा और हमारी नजर सामने, दोनों हाथ हमारे कान से टच हुए। स्थिरता लाने में बहुत अच्छा है वृक्षासन। मन को स्थिर करता है। वापस फिर से एक बार करेंगे। अपनी क्षमता अनुसार करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से पैर को चेंज कर देंगे और श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब करेंगे दोनों हाथों को अपने लेफ्ट साइड लेके जाएंगे श्वास को भरते हुए। वापस फिर से श्वास को भरते हुए अपने राइट साइड, श्वास को भरते हुए छोड़ते हुए वापस फिर से श्वास को भरते हुए लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ये हमारे कमर के, शोल्डर के और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है। चलिए अब करते हैं हम योगिक जॉगिंग। योगिक जॉगिंग के 12 स्टेप। धीरे धीरे पैर हमारा नितंब को पीछे से लगना चाहिए और लंबे लंबे श्वासों के साथ सेकंड स्टेप। नेक्स्ट तीसरी स्टेप में हमें थोड़ी जंप लगानी है और जंप ऐसे घुटना छाती को टच। नेक्स्ट श्वास को भरते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर। पूरा बैठेंगे। चलिए नेक्स्ट दोनों पैरों में अंतर और एक एक पैर पर बैठने का प्रयास करेंगे। हाथ समान और नजर हमारे सामने, सिर्फ
श्वास को भरते हुए अपने लेफ्ट साइड, दूसरा पैर हमारा सीधा रहना चाहिए। श्वास को छोड़ते वापस, फिर से अपने राइट साइड, तो हमारा लेफ्ट पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। ऐसे ही हमें पैर पर भी हम ऐसे बैठ सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जैसे जितना बन पाए उतना ही करना है। शरीर को कोई कष्ट नहीं, आनंद पूर्वक योग करना है। अब करते हैं दोनों हाथ कमर पर, नजर हमारी ऊपर। दाएं बाएं। अब करते हैं इसमें थोड़ा सा वीरासन। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा और हाथ हमारे कान से चिपके हुए वापस। चलिए नेक्स्ट करते हैं, श्वास को भरते हुए दोनों हाथ जाएंगे हमारे पीछे। जिनको कमर का दर्द है वो आगे नहीं झुकेगा, और जिनके पेट संबंधी जो भी बीमारियां है, हड्डियां है और भी बीमारियां है, वो पीछे नहीं झुकेंगे। कमर दर्द वाले आगे नहीं झुकेंगे। चलिए नेक्स्ट, अपने राइट हैंड को ऊपर करेंगे और धीरे धीरे पूरा हाथ हमारा पैर को लगाएंगे, टच करेंगे। श्वास को छोड़ते वापस, फिर से लेफ्ट हैंड जाएगा हमारा राइट पैर के पास। ऐसे ही हमें श्वास को भरते हुए लेके जाना है, श्वास को छोड़ते हुए वापस। कोणासन, इसको नाम भी है कोणासन। चलिए अब करेंगे हम त्रिकोणासन। दोनों हाथ कंधे के समान और हमारा लेफ्ट हैंड राइट पैर को टच करेगा, नजर ऊपर और दूसरा हाथ भी हमारा ऊपर स्थिर। वापस, अब हमारा राइट हैंड लेफ्ट पैर को टच करेगा, दूसरा हाथ हमारा ऊपर, नजर ऊपर। ऐसे थोड़ा सा हम कुछ देर हम रुकेंगे और अब हम करेंगे त्रिकोणासन लगातार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। वेट लॉस करने में और अपने फैट्स को कम करने में बहुत लाभकारी है त्रिकोणासन। अब करते हैं
हस्तपाद स्पर्शासन। नेक्स्ट, दोनों हाथों को श्वास को भरते हुए पीछे लेके जाना है और श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ जमीन को टच। माथा हमारा घुटनों को टच होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं। मगर आसन की जो है स्थिति, ये आसन की स्थिति ऐसी है, अपने शरीर के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें आसन करने हैं। श्वास को छोड़ते वापस। पीछे के फैट्स, हमारे नितंब को, हमारे ये जो हमारे थाई है और पैरों की पूरे नस नाड़ियां, वो हमें स्ट्रेच मिलता है, तनाव मिलता है, तो ये हमारे पूरे बॉडी के पीछे वाले पूरे ऑर्गन्स हमारे ठीक होते हैं और इसमें लचीलापन आ जाता है। थोड़ा वेट हमारा, मांसपेशियां बिल्कुल हल्की हो जाती है, इसलिए है ये हस्तपाद स्पर्शासन। और कब करेंगे हम? लास्ट जंपिंग, कम से कम 20, 30, 40, 50 अपने क्षमता अनुसार निकालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40। ठीक है, 40 बार हमने लगाई ली जंप। और करेंगे हम नेक्स्ट योगिंग डांस। योगिंग डांस हो गया और अशोक भैया रुक जाओ, लगे जा रहे, क्या बात। कोई नहीं दिख रहा मुझे तो, किसी का कैमरा खुला नहीं है। इतने लोग खोले हैं, देखो अशोक भैया तो सांस ही नहीं ले रहे ना अभी। अच्छा, हम्म, हाँ कर सकती हूँ मैं बहुत बहुत बार, मगर सभी के लिए ठीक है इतना भी। चलिए, कमर के लिए रोटेट करेंगे, कमर दर्द के लिए, जो कि हमारी कमर हमारी बिल्कुल लवचिक होनी है, इसलिए इसको करेंगे। नहीं तो ये जो है हम कर रहे हैं पूरे शरीर के लिए, जो शरीर का ढांचा है इसको हमें थोड़ा बिल्कुल उसको एक शरीर का जो आकार होता है उसमें हमें करना है। इसके लिए तो हम ये ऊपरी तौर से कर रहे हैं। अंतरंग और बहिरंग, जो हमका बाहर का जो है, ये योग हमारा पूरे शरीर को फिट करता है। कहीं पर जाएंगे योग करते हैं ऐसे पूछते हैं, क्योंकि जब हमारी बॉडी बिल्कुल फिट रहती है तो पूछते भी है कि नहीं ये योग वाली बॉडी है। तो चलिए, घुटनों पर अपने हाथ रखेंगे और गोलाकार घुटनों को हम घुमाएंगे गोल गोल, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। योग का शरीर और घर में रहने वाले महिला है पुरुष है उनका शरीर, एक इसकी पहचान होती है। अब थोड़ा सा पैरों को करेंगे, 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हाथों को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा सा आसन करते हैं, नटराज आसन। किया नहीं हमने सबने, एक बार नटराज आसन करते हैं। चलिए, पीछे से फिर पूरा पैर ऊपर आना चाहिए। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस श्वास को छोड़ दीजिए। फिर से एक बार करेंगे दूसरे पैर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वापस। अब थोड़ा सा पैर को पकड़ेंगे, पैर को अंगूठों को पकड़ेंगे और सीधा रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। इससे क्या होती है, हमारे एकाग्रता बढ़ती है, हम स्थिर रहने का प्रयास करते हैं। देखिए, थोड़ा सा हमारा बैलेंस, अपने शरीर का बैलेंस, बैलेंसिंग आसन है बिल्कुल ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं तो बैलेंस नहीं होता है हमारा अपने शरीर पर, हम खड़े नहीं हो सकते हैं एक पैर पर। तो चलिए अब करते हैं, हम नेक्स्ट करते हैं सूर्य नमस्कार। हो गए। थोड़ा सा गोल गोल हाथों को घुमाएंगे, फिर सूर्य नमस्कार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लॉकवाइज हो गया, अब एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथों को ऐसे बिल्कुल स्थिर करना है और ऐसे लगना है कि हमें धक्का दे रहे हैं भीख को। जैसे हमारे सामने दीवार है और उसको हम धक्का दे रहे हैं। दोनों हाथ हमारे ऐसे पंजे, ऐसे धक्का देना है, बिल्कुल स्ट्रेट। श्वास को अंदर रखते हुए, बिल्कुल जैसे हम लग रहा है कि हम जहां पर है दोनों साइड वॉल, और उसको हम हाथ से धक्का दे रहे हैं। वापस फिर से एक बार करेंगे। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को बिल्कुल स्ट्रेच करना है, ऐसे पूरे हाथों को, तलवे को स्थिर। अब हम दोनों हाथ हो गए हमारा। अब करेंगे नेक्स्ट, थोड़ा सा दोनों हाथ के साथ पूरा कमर को ट्विस्ट करेंगे और हाथ बिल्कुल सीधे। चलिए, हो गया। अब करेंगे हम नेक्स्ट, हम जाते हैं सूर्य नमस्कार। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा, और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ पीछे, ऊर्ध्व हस्तासन। श्वास को छोड़ते हुए नीचे, पाद हस्तासन। अब जाएगा हमारा लेफ्ट पैर आग पीछे और राइट पैर पर हमें बैठना है। दोनों हाथ हमारे पैर के साइड में रखने हैं और नजर हमारे ऊपर। वाम आसन, चलानासन, और इसमें हमें श्वास को भरते हुए रखना है।
नजर ऊपर। श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों की एड़ियां पूरी जमीन को टच, पर्वतासन। अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए साष्टांग आसन। फिर से श्वास को भरते हुए भुजंगासन। श्वास को छोड़ते हुए पर्वतासन। अब जाएगा हमारा राइट पैर पीछे, लेफ्ट पैर पर बैठना है और हो गया दक्षिण अश्व संचलनासन। इसमें हमें श्वास भर के रखना है। अब दोनों पैर स्थिर और श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ पैरों के पास, माथा हमारा घुटनों पर टच, पादहस्तासन। श्वास को भरते हुए फिर से ऊर्ध्व हस्तासन और श्वास को छोड़ते हुए नमस्कार आसन। ऐसे हमें सूर्य नमस्कार करने हैं कम से कम 10 बार। चलिए अब करते हैं हम काउंट के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 7 बार हुए हैं और भी निकालने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अपने क्षमता अनुसार करने हैं, होल्ड भी कर सकते हैं और थोड़ा हम इसको गतिपूर्वक भी करेंगे। चलिए हो गए हमारे 10 सूर्य नमस्कार। अब हम धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं। चलिए सुबह सुबह थोड़ा पसीना तो थोड़ा सा तो निकला ही होगा, ज्यादा नहीं। 6:06 हो गए और वे आसन करने हैं हमें। चलिए नेक्स्ट पहला आसन करते हैं हम गोमुख आसन। गाय के जैसा, गाय के मुख के जैसे हमें
स्थिति होती है गोमुखासन। ऊपर से हाथ को लेके जाना है, नीचे हाथों की उंगलियों को पकड़ना है, नजर हमारी सामने। इसमें हम कपालभाति करेंगे। वापस दूसरी साइड चेंज कर देंगे। कृति सेम कर दी है। हर्निया के लिए बहुत अच्छा है, महिलाओं के मासिक रोग के लिए बहुत अच्छा है। रिलैक्स। अब करेंगे हम वक्रासन। दंडासन में आते हैं और राइट पैर को फोल्ड करेंगे। सभी को पता है वक्रासन कमर दुखी के लिए है, अतिशय उत्तम। और शुगर के लिए, पूरी शुगर हमारी आसन करते करते पता ही नहीं चलता है कि कब हमारी शुगर कम हो गई, कब हमारा बीपी का त्रास जो है वो कम हो गया, हाई बीपी, लो बीपी। और जिनको स्वस्थ ही है तो उनको तो कोई ही नहीं है, बिल्कुल उनको तो होगी ही नहीं बीपी शुगर जैसे, क्योंकि वो रोज योग कर रहे हैं और योग के साथ अपना आहार भी सुधार रहे हैं। चलिए रिलैक्स। अब हम करेंगे मंडूकासन, शुगर का एक में वो आसन। ये तो था ही, मगर और भी है मंडूकासन, इससे हमारी शुगर और जल्दी कंट्रोल हो जाती है। 4 आसन है शुगर के लिए। दोनों हाथों की मुट्ठिया, अंगूठा अंदर बंद और मुट्ठिया जाएगी नाभि के पास। श्वास को लेना है, छोड़ देना है। पेट जाएगा अंदर, नजर हमारी सामने। शुगर के लिए, पेट के विकार, एसिडिटी और हमारे हृदय को सशक्त करता है ये मंडूकासन। स्वस्थ व्यक्ति ने कम से कम कुछ मिनट भी रखे हम यहीं पर तो ठीक है। और होल्ड कर सकते हैं अपने क्षमता अनुसार। रिलैक्स। वापस आएंगे, फिर से करेंगे दोनों हाथों की मुट्ठियों को 2 बार। अब नेक्स्ट हम लेफ्ट हैंड पर अपना राइट हैंड रखेंगे। योग एक जीवन दर्शन है और योग के साथ चलेंगे तो हमारी जीवन पद्धति
और एक व्याधि मुक्त हमारा शरीर होगा और हमें आत्मदर्शन आध्यात्मिक की तरफ लेके चलता है योग। वापस अब हम करेंगे शशकासन। दोनों हाथों को श्वास को भरते हुए पीछे लेके जाना है और श्वास को छोड़ते हुए माथा जमीन को टच, दोनों हाथों की उंगलियां हाथ बिल्कुल टच। मानसिक तान तनाव के लिए है शशकासन। दिन भर की थकान दूर होता है शशकासन से। रिलैक्स। वापस फिर से एक बार करेंगे शशकासन। चलिए अब थोड़ा सा घुटने के बल आ जाएंगे, करेंगे थोड़ा सा कमर दर्द के लिए। दोनों हाथों की घड़ी और धीरे धीरे श्वास को भरते हुए पीछे लेके जाना है शरीर को और आंखें खुली रखनी है। इसका नाम चंद्रासन है। रिलैक्स। फिर से एक बार करेंगे। कमर दर्द के लिए बहुत उपयुक्त है। अब करेंगे दोनों हाथों को एड़ियों को पकड़ेंगे, उष्ट्रासन। फिर से एक बार करेंगे। उष्ट्रासन। अब चलिए पेट के बल लेते हैं और लेटे हुए आसन करेंगे मकर आसन। सुंदर सा चेहरा, अपना हाथों का दोनों हाथों का स्टैंड और इसमें रखेंगे कमल का फूल। ये है कमल और ये है फूल। ऐसे है कमल का फूल और मुस्कान हल्की सी और एक एक पैर नितंब को लगाना है श्वास को भरते हुए आनंद पूर्वक। योग हमें कोई स्ट्रेस तनाव नहीं शरीर पर। अब दोनों पैरों के साथ दोनों पैर हमारे टच करने हैं नितंब को। चलिए अब करते हैं हम भुजंगासन। श्वास को भरते हुए भुजंगासन की 3 स्टेप है, सामान्य, मध्यम और शीघ्र। 3 गति से करते हैं हम भुजंगासन। तो श्वास को भरते हुए हमें नाभि तक ही ऊपर उठाना है। पहली स्टेप में नाभि तक हमारे नाभि ऊपर उठानी चाहिए, बस इतना ही। हाथ पर हमारे हाथों की ये जो है पूरे हाथ हमारे स्ट्रेट नहीं हो रहे हैं। देखते हैं हमें 3 बार कैसी अनुभूति होती है हमारे शरीर को। वापस अब हमें पूरा उठाना है। एक बार हमने दोनों पैर हमारे पीछे से चिपकते हुए पूरे दोनों टच रखने चाहिए, जमीन को टच रखते हुए। अब हम करेंगे पूर्ण भुजंगासन। अब आएंगे हमारे दोनों हाथ स्थिर और पूरा बैलेंस हमारा हाथों पर आएगा। कमर के लिए बहुत अच्छा है भुजंगासन।
कमर दर्द है, रीढ़ के लिए भी है, और हमारे मेरुदंड है, शोल्डर, और हमारे थायराइड, इससे हमारे गले का थायराइड जो है वो भी कम होता है। भुजंगासन फिर से वापस आएंगे, एक बार करेंगे पूरा। श्वास को छोड़ती वापस। अब हमारा तीसरा रह गया है शीघ्र भुजंगासन। श्वास को लेना और श्वास को छोड़ देना है। पूरा हाथ के समान हमें ऊपर उठना है और नीचे। कम से कम 20 बार, 30 बार। श्वास को लेना छोड़ देना है, श्वास को लेना छोड़ देना है। हमारे हृदय को सशक्त करता है, हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं इससे। हम भस्त्रिका प्राणायाम तो करते हैं, उससे तो है ही, मगर ये जो है हम करते हैं भुजंगासन, इससे भी हमारे फेफड़े, मेरुदंड, श्वसन रोग, दमा, अस्थमा, ये पूरा कम हो जाता है। अब चलते हैं, दोनों हाथ हमारे थाई के नीचे जाएंगे, दोनों हाथ। अब शलभासन की तरफ चलते हैं। हनोटी हमारी जमीन को टच, और एक एक पैर को ऊपर उठाना है। धीरे धीरे करेंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। पहले राइट पैर को ऊपर उठाएंगे, पैर ऐसा होना है पूरा सीधा, हाथ जमीन को टच रहेगा, दूसरा हाथ अपने दूसरी थाई के नीचे रहेगा, और पूरा पैर जो है सीधा रखने का प्रयास करेंगे। मैं काउंट करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे पैर को वापस लाना है। फिर से दूसरे पैरों को उठाएंगे, हाथ जमीन को टच रहेगा, पैर खाली, पैर ऊपर उठेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब प्रयास करेंगे, दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ जमीन को टच रहेंगे अपने थाई के नीचे, और पैरों को पूरा ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। ये साइटिका के लिए, और फुफ्फुस मजबूत होता है इससे, और हमारा पेट की बद्धकोष्ठता, इसमें हमें लाभ मिलता है। साइटिका के लिए बहुत अच्छा है शलभासन। अब हमारे दोनों हाथ एक दूसरे को पकड़ेंगे और रहेंगे पीठ पर। पीछे से पैर को उठाना है, आगे से हमारा शरीर उठेगा ऐसे। जय श्री राम। हाँ, इसमें करना है जय श्री राम। जय श्री राम। हीरालाल जी उल्टा कर रहा है, लेकिन पीठ की बात कर रहा है जी। हीरालाल जी सही करो। जी श्रीमान जी, सुधार लिया मैंने। श्री राम, जैसे हमारे मुकेश भैया करते हैं। जय श्री राम। अब हमारे थोड़ा सा स्विमिंग करेंगे। चलिए, पानी में हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वापस भी आना है। पहले गए स्विमिंग करते हैं, फिर वापस तो आना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या है, हमें योग में सब कुछ मिलता है। स्विमिंग मिलता है, बटरफ्लाई, कितने सारे हैं। आप करेंगे, दोनों पैरों को पकड़ेंगे और आएंगे धनुरासन में। इसमें भी जय श्री राम। जय श्री राम। करो शरद जय जय भैया। श्री राम। शरद भैया शरद भैया करो। शरद बहुत भैया करो तो है। आ गए। बासिम में तो बहुत करो, इतना करो अब। हाँ।
बस भैया में कब आ खुद। गए? अरे सर भैया आज आ गए। करेंगे इसमें। आ गए भैया, अरे आ गए हम कितने बजे आए? रात को 12 बजे। ट्रेन लेट हो गई क्या शरद भैया? हाँ, लेट हो गई थी, हाँ, नहीं तो आप 11 बजे तक नहीं पहुंचते वहां पर। आधे घंटे लेट हुई। हम भी 11 बजे आए थे ना इटारसी। हम्म, चलिए। 11:30 बजे उतरे, 12 बजे घर आया। हाँ, दादू को छोड़ने गए होशंगाबाद। काय को दादू को छोड़ने गए फालतू में? अब गाड़ी ही नहीं थी तो कहाँ, क्या तो करेंगे कहा उनको, वहीं करने उन्हें छोड़। उतो ही लिटा देते। अरे वहीं वाह, जाने तू अपने घरे, अपने घर हाँ ही पैदल जाने। चल देते, दादू पैदल हाँ, चल देते। दादू दादू को तो एक डेरा, दादू का डेरा वही डाल दो बाहर। अरे उनका वो लड्डू में पेट गड़बड़ हो गया था ना, हाँ वो ज्यादा तो खा खैर। लिए थे। हाँ हाँ अब उस सहेली के लड्डू। अब हम करेंगे पीठ के बल लेट जाते हैं। अब हमारे पेट के बल हुए और हमारे अब चले हैं पीठ के बल। मैं दिखाई दे रही हूँ? नहीं जी जी दिखाई दे रही है। चलिए। मरकट आसन सबसे बेहतर है कमर दर्द पीठ दर्द के लिए, बढ़िया। तो सबको पता है, चलिए करते हैं। श्वास को भरते हुए दोनों पैर जाएंगे हमारे राइट साइड, नजर जाएगी हमारे लेफ्ट साइड। पैर को हमारे नितंब के पास लेके जाना है, बिल्कुल नजदीक। नितंब के जितने हम पास लेके जाएंगे पैर को, उतना ही हमें थोड़ा सा तनाव, अरे मांसपेशियों को स्ट्रेच मिलेगा, तनाव मिलेगा, तो भी हमारे शरीर को लाभ मिलेगा। नजर दूसरी साइड रहेगी। श्वास को छोड़ते हुए वापस आएंगे। अब करेंगे हम, पैर जाएंगे हमारी दूसरी साइड और नजर हमारी राइट साइड। पैर जाएंगे दाएं साइड और नजर हमारी बाएं साइड। इसमें हम काउंट भी कर सकते हैं, काउंट के साथ भी रुक सकते हैं, मगर हमारे को पता रहता है कि हम श्वास को जितना हम ले सकते हैं, रोक सकते हैं, उतना हमें आसन को होल्ड करना है। वापस फिर से एक बार करेंगे। दोनों पैर राइट साइड जाएंगे। इसमें हम श्वास रोके हुए रखेंगे, अपने क्षमता अनुसार, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। वापस अब आएंगे दूसरे साइड, साइड चेंज। रिलैक्स। अब दूसरा आसन है इसका, मरकट आसन की दूसरी स्टेप। और दूसरी स्टेप में दोनों पैरों में अंतर लेना है और हमारे लेफ्ट पैर का घुटना हमारे राइट पैर पर टच करना है। जहां कहीं पर भी है आप टच कर सकते हैं, और जितना हमारा अंतर होगा पैरों में, उतना ही हमारे पूरे पेट के लिए और हमारे नीचे वाला पेट, ऊपर वाला पेट और हमारे थाई, इसको बिल्कुल तनाव मिलता है, इसकी मांसपेशियां स्ट्रेच हो जाती है और बिल्कुल कमर दर्द में भी, वेट में भी बहुत अच्छा है मरकट आसन दूसरी स्टेप। वापस फिर से करेंगे। जितना दोनों पैरों में गैप लेना है उतनी ले सकते हैं, बिल्कुल तो भी है। रिलैक्स। अब हम तीसरी स्टेप की आगे बढ़ेंगे। अब उसको हमें करना है, राइट पैर को लेफ्ट पैर को उठाना है, राइट हैंड की तरफ लेके जाना है, नजर हमारी दूसरी साइड, विरुद्ध साइड। और जिनको
कमर में दर्द है, गैप है, वो तीसरा नहीं करेंगे, 2 ही कमर दर्द के आसन करेंगे। पैर को चेंज करते हुए वापस। मरकट आसन के हमने 3 स्टेप कर लिए और अब हम आगे चलते हैं। आगे करेंगे हम उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद आसन, नाभि सरक जाती है, जिनकी नाभि एक जगह पर स्थिर नहीं रहती, उनके लिए बहुत अच्छा है। दोनों हाथ हमारे रहेंगे नितंब के पास और एक एक पैर को ऊपर उठाना है। पैर हमारा उंगली, अंगूठे का उंगली दिखने तक ही हमें, अंगूठा ही दिखना चाहिए हमारे नजर से, वहां तक ही हमें पैर को ऊपर उठाना है। और काउंट करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। और इसमें हम ज्यादा भी कर सकते हैं, 10 बार किया, आप 20 बार भी कर सकते हैं, 40 बार भी कर सकते हैं। इससे हमारा पेट और वेट भी कम होता है और हमारी नाभि भी एक जगह पर आ जाती है। दूसरे पैर के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। अब हमें एक जमीन से 1 फुट की दूरी तक ही पैर को उठाना है। देखिए कितना तनाव, कितना स्ट्रेस लगता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पूरे फैट्स, पूरी मांसपेशियों को तनाव मिलता है और फिर हमारा शरीर बिल्कुल रोग से, बीमारी से मुक्त होता है। अब करेंगे हम पवन मुक्तासन। गैस, अपचन, एसिडिटी के लिए पवन मुक्तासन। दोनों हाथों को, उंगलियों को हम एक दूसरे में फिट करेंगे और श्वास को छोड़ते हुए घुटने के पास हमारा नासिका लगाएंगे, माथा लगाएंगे, प्रयास करेंगे। वापस दूसरे पैर को उठाएंगे, रिलैक्स। फिर से जिनको गैस की बीमारी रहती है उनके लिए बहुत अच्छा है। अब दोनों पैरों के साथ अब इसमें थोड़ा झूला भी करेंगे, यानी पीठ के नजर जब हमने इधर से हटाई उधर डाली तो घड़ी पे तो देखा कि 6:30 बज गए। तो अब हमें लगता कि प्राणायाम की ओर जाना पड़ेगा। अरे बाप रे। हाँ, चलिए ये नजर देखिए। का आपने बताया तो उधर डाल दी हमने घड़ी तरफ। हाँ ठीक किया भैया आपने। और थोड़ा सा पाद वृत्तासन रह गया था, मगर अभी इसको रेत देंगे, बाद में करेंगे। चलिए, क्योंकि प्राणायाम को हमें समय नहीं मिलेगा और प्राणायाम भी बहुत जरूरी है। बाकी के आसन हम कल करेंगे। कल आप ही रहेंगे योग शिक्षक, तो शेष कल करा देना। जी जी। चलिए अब सीधा बैठते हैं। प्राणायाम को समय कम मिल पाने से रामकृपाल पटेल जी कल नाराज हो गए थे। कह रहे थे वो प्राणायाम के लिए समय कम मिलता है, 15 मिनट में बढ़ाइए क्लास के 7 बजे तक रखें इसको। जी चलिए अब करते हैं हम थोड़ा सा प्राणायाम, इसीलिए याद दिलाया। और अब बहुत गर्मी हो रही है।
भस्त्रिका प्राणायाम सभी से पता है, मध्यम गति और 3 गति में हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा श्वास को लेंगे और श्वास को छोड़ेंगे और इससे हमारा श्वसन रोग पर भस्त्रिका काम करता है। दमा, अस्थमा, साइनेज ऐसे असंख्य बीमारियां हैं श्वसन तंत्र से निगड़ित, वो सारी बीमारियों को दूर करता है भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास को लेना और श्वास को छोड़ देना है। आंखें कोमलता से बंद रखेंगे। श्वास को हमें हमारे फेफड़े में डायफ्राम करना है और उसको छोड़ देना है। हार्ट अटैक जैसी बीमारी आजकल, किसने कहा था जो हाँ कि वहीं पर वासिम में ही कहा था कि जन्मता बच्चे को कैंसर हो रहा है। वहीं पर कुछ उदाहरण दिए थे दीपक गुगी जी ने, तो वहां पर कहा था कि जन्मता ही बच्चों को कैंसर हो रहा है। हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, किसी किसी के इसमें छेद भी आते हैं और ये सारे जो बीमारियां हैं, और किसी को हाँ कैंसर इसीलिए कहा था कि उनकी माताजी ने सारे फ्रूट खाए थे और उसका फ्रूट का जो है कौन सी दवाई का छिड़काव हुआ था बोले, और इसीलिए बच्चे को कैंसर हुआ। तो अब हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम थोड़ा सा शीघ्र गति से करेंगे हम। फेफड़े हमारे मजबूत होते हैं, श्वसन तंत्र हमारा अच्छा रहता है, और आप सबको पता है कोरोना काल में भस्त्रिका का कितना महत्व था। इसीलिए भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम रोज दिन में हमें करनी है, 5 मिनट तो करनी है भस्त्रिका प्राणायाम। फिर से एक बार करेंगे। चलिए अब इसको विराम देते हैं भस्त्रिका प्राणायाम को, और नेक्स्ट प्राणायाम करते हैं 8 प्राणायाम से कपालभाति प्राणायाम। अब इसमें हमने श्वास को लिया, श्वास को छोड़ दिया। अब कपालभाति में श्वास को बाहर छोड़ना है, पूरा ध्यान हमें छोड़ने पर देना है। और इसमें करेंगे हमारे एक भाई या बहन कोई भी करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। हीरालाल भैया आप करेंगे? हीरालाल भैया नहीं करेंगे। जी कोई भी आप। अरे भाई साहब कर रहे, भाई साहब खड़ा नाराज हो रहे। जी आदरणीय मुनीलाल भैया जी आप कराइए हनुमान चालीसा का पाठ। जी जी हीरालाल जी तैयार हो गए हैं। मुनीलाल सर ने नहाया नहीं है। जी मैंने नहाया है मैंने। अशोक भैया ने नहाया है। मैंने नहीं हीरालाल जी कर रहे हैं।
मैंने नहाया, मैं करती हूँ। आप ही कर दीजिए जी, आप ही कर दीजिए, कोई दिक्कत आज नहीं। अशोक भैया आज उनको बोल दिया भाई, हीरालाल जी को बोल दिया, गुस्सा हो जाएंगे अभी। हाँ होंगे सर, नहीं होंगे, नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं। मगर मेरा कपाल भाती नहीं होगा, कोई भी करिए, कोई बात नहीं, मैं करूँगी। कराओ बहन जी, आप ही कराओ भाई। चलिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजित कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत की सम भाई सहस वदन तुम्हरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जब कुमेर जिगपाल चहाते कवि के विद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब सुख जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लीलोता ही मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेरि मुख माहि जलधि लाग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख ले तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सम्हारो आप तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम राम सिर राजा किनके काज
काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दिन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सादर रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरी, हनुमत सेई सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सत पार पाठ कर जोई, छोटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। बहुत ही सुंदर और सही और शुद्ध भाषा में लय के साथ हनुमान चालीसा का पाठ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 ही सुंदर, कोई त्रुटि नहीं, बढ़िया आनंद के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अच्छी संगध्वनि हमारे आदरणीय पटेल साहब के। और पटेल साहब को खूब नाराज है, खूब हंसा दे हमें। अब बाह्य प्राणायाम की तरफ चलते हैं। बाह्य प्राणायाम करेंगे, 3 बंद प्राणायाम। जालंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद। श्वास को छोड़ देना है। सबसे पहले जालंधर बंद, उड़ियान बंद, पेट को अंदर, और मूल बंद, उसको खींचना है। मूळव्याध, पाइल्स, बगंदर, ऐसे असंख्य बीमारियां जो है उसके लिए बहुत अच्छा है। एक बार फिर से करेंगे। अब करेंगे अग्निसार। 2 बार हमने किया बाह्य प्राणायाम, अब हम करेंगे अग्निसार क्रिया। श्वास को लेना है, श्वास को छोड़ देना है। पेट को श्वास में, एक श्वास में हमें पेट को कम से कम 10-15 बार हिलाना है। वापस फिर से एक बार करेंगे। अब 2 बार करेंगे हम उज्जयी प्राणायाम। समय को देखते हुए गले के लिए, थायराइड के लिए टाइट करना है। गले को टाइट करेंगे और फिर लेफ्ट नासिका से हमें श्वास को धीरे धीरे छोड़ देना है। पहले करेंगे जालंधर बंद लगाएंगे,
लेफ्ट नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देना। एक बार करेंगे गले के लिए, थायराइड के लिए। इससे हमारे टॉन्सिल्स, गले संबंधी जो भी बीमारी है सब कम हो जाती है। और अब करेंगे थोड़ा सा अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। 2.5 सेकंड श्वास लेना है, 2.5 सेकंड श्वास को छोड़ देना है। अनुलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, संजीवनी प्राणायाम। ओम रंजना बहन, जी जी ओम जी मुनीलाल भैया। ओम बहन जी, ओम ओम। जूली बहन आज एक गीत सुनाएंगे उनके जन्मदिन पर। अब हम अभी जी हाँ, अनुलोम विलोम में गीत सुन लो, इसके बाद फिर अपना बधाई और शुभकामनाएं देंगे। और पहले आप जूली बहन एक गीत सुनाइए सुंदर सा। रंजना जी, आपने कुछ कहा? हाँ, मैंने कहा आपके जन्मदिन पर आपको ही एक गीत सुनाना है। कुछ भी अच्छा गीत सुनाइए ताकि हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे और फिर बाद में हम आपको बधाई देंगे। ये तो बच्ची हमें जैसी लग रही। सुनाना है। मैं हाँ? चलो बढ़िया। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। सत्य ज्ञान का पहला गहना, सत्य ज्ञान का पहला गहना। कड़वा बोल कभी ना कहना, कड़वा बोल कभी ना कहना। तुम करो कर्म उद्धार, अमृत बरसेगा। तुम करो कर्म उद्धार, अमृत बरसेगा। बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। दया धर्म से प्रीति कर लो, दया धर्म से प्रीति कर लो। भव सागर से पार उतर लो, तेरा हो जाए बेड़ा पार, अमृत बरसेगा। तेरा हो जाए बेड़ा पार, अमृत बरसेगा। बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। जीवन की जो लाइन है, सत्य की लाइन है। ओम नाम का अमृत प्याला, मिले बनकर किस्मत वाला। यह मिले बारंबार, अमृत बरसेगा। यह मिले न बारंबार, अमृत बरसेगा। बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। भजन की इन तीनों लाइनों को अपने जीवन में बसा लें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत तो सुंदर। हमारा जीवन
पूरा ही दिव्य बहुत बढ़िया। होता है। बहुत बढ़िया, बहुत प्रणाम बढ़िया, सभी को, बहुत सुंदर। योगाहार मन को मेरा कोटि वृष्टि कोटि नमन। वृष्टि जितने भी साधक जुड़े हैं सभी को मेरा नमन प्रणाम स्वीकार करे। ओम। ओम ओम। अब भ्रामरी प्राणायाम की तरफ चलते हैं। अनुलोम विलोम को यही पर विराम देंगे। प्राणायाम। प्रणव ध्यान, आंखें बंद, अपने आज्ञा चक्र पर पूरा ध्यान, अपने इष्ट देवता माता पिता अपने गुरुवर का ध्यान करेंगे। आंखें बंद। ध्यान, योग, निद्रा, आसन, प्राणायाम सब हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए और असंख्य हमारे जो बीमारियां है उसके लिए चलिए करना है। दोनों हाथों को गर्दन करेंगे, आंखों को उठाएंगे और आएंगे सीधा वज्रासन में। भोजन होने के बाद जो एकमेव आसन करते हैं हम सभी,